संचारी रोग अभियान व दस्तक अभियान को लेकर गांव में तैयारियां हुई पूरी। बता दें कि सरकार संचारी रोग अभियान चला के भारत को स्वच्छ बनाने में लगी हुई है। ऐसे में आज हमारी टीम ने आजमगढ़ जिले के अशरफपुर गांव में रियलिटी चेक किया तो गांव में काफी साफ सफाई देखी गई। ग्राम प्रधान द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। फिलहाल आप खुद ही देखिए मीडिया से बातचीत में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ जिले में अरोड़ा ब्लॉक क्षेत्र में हम आ चुके हैं। यहाँ पे अशरफपुर गांव में आए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि तमाम संचारी रोग अभियान, दस्तक अभियान को लेकर के सरकार पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। तमाम सरकार दावे किए जाते हैं कि गांव में इस तरीके का संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है, दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर क्या ये जो सारी योजनाएं चल रही हैं, क्या यहाँ पे आप आती हैं, क्या ये सारी चीज़ों का पालन किया जाता है? ऐसे में हमारी टीम यहाँ पे आ चुकी है आजमगढ़ जिले में अशरफपुर गांव में। यहाँ पे जो ग्राम प्रतिनिधि हैं इनसे हम बात करेंगे कि इनके द्वारा गांव में क्या क्या तैयारियां कराई गई हैं और कौन किन चीज़ों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 24 से आए हुए पत्रकार बंधुओं का अपनी इस ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये ग्राम पंचायत अशरफपुर में संचारी रोग संबंधित जितनी कार्य हैं, जितनी सरकार की योजनाएं हैं, सबको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जैसे जो नालियाँ खुली हुई थी, पटिया वगैरह टूट गई थी, उसका रिपेयर किया जा रहा है। जल जमाव की जहाँ पर समस्या है वहाँ पर भी अगर सोकपीट की आवश्यकता है तो सोकपीट बनवाया जा रहा है। आप पत्रकार बंधु आए हैं, आपने देखा है कि मैं इस समय लगा हुआ था जहाँ जल जमाव की समस्या होती थी सोकपीट बनवाने के लिए, तो जल जमाव ना हो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और SW के माध्यम से जो आया हुआ है निधि आई सरकारी योजना से, उसके माध्यम से भी सोकपीट का जो है निर्माण होना है, जहाँ जल जमाव की समस्या है वो भी पूरा किया जा रहा है। और जागरूकता इसके संबंध में सरकार की जितनी भी योजनाएं संबंधित हैं उसको A to Z पूरी तरह से हमारी कोशिश है कि उसको पूरा किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए। हम जो है अपने माध्यम से जो हमारे ग्राम पंचायत में लोग कार्यरत हैं, जैसे सफाई कर्मी लोग हैं, उनके माध्यम से और उनके द्वारा जो आशा लोग हैं उनके द्वारा लगातार एक अभियान चला करके इस रोग के संबंधी कैसे उसको बचा जाए, सारे उपाय और होम टू होम जा करके बताया जाता है सभी लोगों को। और जहाँ भी मैं तो हमारे इस ग्राम पंचायत में और ऐसा जुड़ी हुई हैं, जैसे भोपतपुर हुआ और एक कांधू पट्टी, मजीद पट्टी, तमाम जगह है जहाँ जहाँ भी मैंने प्रचार करवा करके जल जमाव जिसको सोकपीट की आवश्यकता है, जहाँ नाली बनवाना है या नाली बनी हुई पुरानी जहाँ टूटी हुई है, पटिया आज वहाँ टूटी हुई है, सब काम रिपेयर हो चुका है। सोकपीट की जहाँ ज़रूरत है कुछ जगह बाकी है और मैं उसे बनवा रहा हूँ। और ये पत्रकार बंद आए हैं और मुझे फ़ोन के माध्यम से सुना दिए हैं, मैं वही कार्य जो है में अपने करवा रहा हूँ। जैसा कि देखा जाता है कि हर गाँव में तमाम समस्याएं रहती है सफाई कर्मी को लेकर के। गाँव में आते हैं सिर्फ फोटो खींच के भेज दिया जाता है, लेकिन सफाई नहीं होती है। नहीं, हम पत्रकार बंधु आपसे कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ सफाई कर्मी जो कार्यरत हैं उनकी ड्यूटी है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। और हमारी तरफ से पूरी तरह से उनको निर्देश रहता है कि जो भी कार्य हैं सफाई संबंधी और वो आप करिए। और डेली वो 8 बजे आकर के 2 बजे तक वो रहते हैं। उनका जो है उपस्थिति हम 8 बजे भी लेते हैं और जब जाते हैं तो 2 बजे लेते हैं। पाँचों जो सफाई कर्मी हमारे ग्राम पंचायत में नियुक्त हैं, बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं और जो भी हम निर्देश देते हैं उसको वो पूरा करते हैं। कितने सफाई कर्मी हैं आपके गाँव में? 5 सफाई कर्मी। आपके गाँव में सामुदायिक शौचालय बनवाया गया, क्या स्थिति इसकी? सामुदायिक शौचालय बहुत ही शानदार चल रहा है और मुझे तो लग रहा है हमारे ब्लॉक में अगर आप सर्वे करेंगे तो उस सामुदायिक शौचालय के संचालन का पहला स्थान आएगा। जहाँ पर जिस राजस्व गाँव में बना हुआ है वहाँ पर जो शौचालय खुद व्यक्ति बनवाए हैं वो अपने व्यक्ति शौचालय में न जा कर के जो सामुदायिक शौचालय उसका यूज़ करते हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। कभी आप सुबह शाम देखेंगे तो वहाँ जो शौचालय बना हुआ है 2 सीट महिलाओं के लिए, 2 सीट जो पुरुषों के लिए बनी हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे सुबह शाम लाइन लगी रहती है और लोग उसका भरपूर यूज कर रहे हैं। सरकार की जो योजना शौचालय की बहुत सार्थक साबित हो रही है, क्योंकि गांव गिराव में बहुत लोगों के पास ऐसा ही स्थान नहीं रहता कि वो व्यक्तिगत शौचालय बनवा सके और उनके पास जगह कमी रहती है। लेकिन वो इसलिए जो सामुदायिक शौचालय है वहाँ यूज़ करने के लिए सभी लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा कार्य है। और हमारे यहाँ पूर्णतया
और बड़े अच्छे तरीके से बड़ी सफाई के साथ और डेली सफाई होती है। जो इसकी रिपेयर कार्य होता है संबंधी है वो भी लगातार होता रहता है। बहुत अच्छे तरीके से वो संचालित हो रहा है। दस्तक अभियान को लेकर के किसको अभी जागरूक किया गया? क्या दस्तक अभियान के लिए जो यहाँ पर हमारे गांव के निवासी हैं सभी को जो है साउंड के माध्यम से और जो आशा हैं उनके माध्यम से और सफाई कर्मियों के द्वारा सभी लोगों को हम टू हम जा कर के ये सर्वे कराया गया मेरे माध्यम के द्वारा कि कहाँ कहाँ पर जल जमाव हो रहा है। मैं खुद वहाँ पहुँचता हूँ व्यक्ति रूप से, मैं खुद सर्वे करता हूँ और सबको जागरूक करता हूँ कि जल खुले में अगर रहेगा तो मच्छर या संचार संबंधी जितने ही रोग हैं वहीं उत्पन्न होते हैं। जल जमाव किसी भी स्थिति में न हो पाए। अगर जहाँ नाली का स्थान है नाली हम बनवाते हैं, नाली बनी हुई अगर टूटी हुई है उसकी पटिया तो उसको सही कराते हैं। और मेरा तो इससे पूरा जोर है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ स्वस्थ है, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो किसी प्रकार का और कोई कार्य मायने नहीं रखता है। तो स्वच्छता अभियान पर हमारी पूरी नज़र है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार का जल जमाव या नाली जो है टूटी फूटी न रहे। जैसा कि देखा जाता है कि प्रत्येक गाँव में सबसे अधिक समस्या होती है लोगों को लेकर के आवाज़ की समस्या होती है। आपके गाँव में क्या ऐसा कुछ समस्या है? हाँ, जैसे आवाज़ समस्या है। जैसे हमारा कार्यकाल शुरू हुआ 19 मई के बाद से हमने देखा है तो आवाज़ संबंधी भी समस्याएं कुछ बनी हुई हैं। हमने उसका सर्वे करवाया है। अभी विगत दिनों में विधवा आवास और दिव्यांग आवास की सूची मांगी गई थी, उसका सर्वे हुआ था, उसकी फीडिंग हो गई है। अब एक प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना वो लागू होने वाली है और हमको मीटिंग के द्वारा ये अवगत कराया गया था कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के माध्यम से आप जितने भी पात्र हैं अब लाभार्थी उनका सर्वे करा करके एक सूची एकत्रित कर लीजिए। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस ऐप को लॉन्च करेंगे तो उसकी फीडिंग की जाएगी। और मुझे संभावना है कि वो जल्द ही जो है ऐप चालू होगा और जो शेष बचे हुए लाभार्थी हैं हमने सर्वे करा करके और उनके आधार कार्ड पासबुक वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं हमने एकत्रित कर लिया है और उसकी फीडिंग होगी। फीडिंग होने के बाद और जिस नियम से होगा फिर उनको आवास प्राप्त होगा। जैसे कि आपके गांव में भी पंचायत भवन बना होगा, उसमें ड्यूटी करने के लिए पंचायत सहायक को लगाया होगा, क्या जो सेवाएं देनी चाहिए कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं? पंचायत सहायक जो है हमारे यहाँ वो जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे पेंशन को फीड करना या और जो है कि शौचालय जिनको व्यक्तिगत शौचालय ज़रूरत है उनको फीड करना, निवास प्रमाण पत्र बनवाना, आय प्रमाण पत्र बनवाना या जो सरकारी योजना सबसे बड़ी योजना जो बहुत सार्थक साबित हो रही है कि आयुष्मान कार्ड की। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड की जितने भी लाभार्थी थे सबका आयुष्मान कार्ड बन चुका है। और मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जो बहुत गरीब तबके के थे जिनको इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उन्होंने मतलब इलाज करवाया है, अस्पताल जा कर के निःशुल्क वो करवाया है और उनको इसका लाभ मिला है। शायद वो आयुष्मान कार्ड न बना होता तो उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए उनका इलाज होना संभव नहीं। चुनाव के समय सभी प्रधान या जो भी लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं सभी लोग गांव में जाकर तमाम वादे करते हैं, अब की बार अगर हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके कुछ आपने भी वादे किए होंगे। हाँ, कितना खरा उतरे हैं आप? मैंने बहुत वादे किया था। अब मुझे लगता है अगर मैं क्योंकि मैथमेटिक्स से MSc B.Ed हुई हूँ और मुझे ये अनुमान है कि मैं अपने को आंकता हूँ कि 100% मैं 80% खरा उतरा हूँ। मैंने देखा है कि जो वादे किया था पेंशन संबंधी, जब मैं 19 मई को शपथ लिया उस समय हमारे ग्राम सभा में दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जो बनी थी केवल 88 बनी थी। इस समय आप देखेंगे उसकी उठाकर 225 बनी हुई है और मैंने काफ़ी उसके लिए मेहनत करके उसका जो है कि उनका ऑनलाइन करवाना और उनका ब्लॉक से वेरीफाई करवाना, जिले से वेरीफाई करवाना, तो 88 के बाद जो है 225 बनी हुई थी। शौचालय की व्यक्तिगत शौचालय की बहुत बड़ी समस्या थी और हमारे यहाँ शौचालय पूर्व में जब मैं 19 मई को शपथ लिया उसके बाद शौचालय बहुत कम बने हुए थे और मैं लगभग अपने कार्यकाल में
3.25 वर्ष में मुझे लग रहा है कि 180 शौचालय हमने बनवाया है। और भी हम और सर्वे करा करके और पूरे सभी को जागरूक करके कि जिनको भी व्यक्तिगत शौचालय की ज़रूरत है आप आइए, उसकी फिटिंग करवाइए और शौचालय आपको प्राप्त होगा। और शौचालय प्राप्त होने के बाद लोग बनवा भी रहे हैं, हमने उसका भी वादा किया वो पूरा कर दिया। और इसी प्रकार और सारे वादे जो रास्ते थे, कहीं पर कोई ऐसी मतलब जो हमारे यहाँ अमृतसर बना हुआ था वहाँ जाने रास्ता नहीं थी, और बीच में जो है कि कच्चा नाला था, बरसात में वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते थे। हमने बड़ी कोशिश करके और हमने वहाँ पर क्या किया, 50 मीटर का लंबा पुल बनवाया है। और वो पोखरी आज जो है उस रास्ते गाँव के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। वहाँ पर लोग जाते हैं और जो भी उनका फंक्शन, छोटे मोटे फंक्शन भी वहाँ हो सकते हैं। और इसी प्रकार बहुत जो अभी पेंशन संबंधित हुआ, किसान सम्मान निधि संबंधी बहुत लोगों का ऐसा था कि उनकी फिटिंग हो गई थी लेकिन उनके अकाउंट पैसे नहीं पहुंच रहे थे, तो खाते का NPCI नहीं हुआ था या कोई अन्य कार्य उनकी खतौनी जो अपलोड नहीं होती, ये सारी समस्याएं थी। मैं व्यक्तिगत रूप से तो सर्वे करा करके इसको भरपूर मतलब दूर करने की कोशिश करता हूँ। अब तक मेरी जानकारी में जितने भी आए ही रिपोर्ट आई हैं, चाहे पेंशन संबंधित हों या किसान सम्मान निधि संबंधी हों या शौचालय संबंधी हों, अब तक हमने सारी डिमांड लगभग पूरी कर चुके हैं। और इसके बाद जो आएंगी डिमांड आ रहेंगी, जो मेरा शेष कार्यकाल बचा हुआ है, मैं उसमें जो है अवश्य उनकी डिमांड करूँगा। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, इनके द्वारा बताया गया, ये आजमगढ़ जिले में अहरौला ब्लॉक क्षेत्र में गांव पड़ता है असरकपुर। हम यहाँ पे पड़ताल करने के लिए आए थे। डायरेक्टली ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जो हैं इनसे बात किया हमने, और जो भी इनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, क्या क्या इनके गांव में हुआ है, कितने इनके गांव में जो कितने ग्राम पंचायत हैं उसमें कितने पूरा है, सारी डिटेल्स इन्होंने दे दी हैं। कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कितने लोग कार्य करते हैं, जो ऑफिस का समय होता है, जो पंचायत सहायक का समय होता है वो कब आता है, कब खुलता है, और कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है, सारी डिटेल्स इन्होंने दे दी है। फिलहाल मैं विजय, आजमगढ़।